आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सर्बिया के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया और मुझे मैसेज किया कि सर्बिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और मैंने एक वीडियो बना के इस पर अपडेट किया था, मैंने आपको बताया था कि सर्बिया का जो इंडिया के साथ जो वीज़ा फ्री वेवियर प्रोग्राम था, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड जो था, वो ख़त्म हो गया है। मतलब आप अगर सर्बिया आप जाते हैं तो आपको वीज़ा एडवांस पर लेना पड़ेगा। तो अगर अब आप सर्बिया घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्बिया ने जो इंडियंस को जो छूट दिया था वीज़ा फ्री ऑन अराइवल का, वो बंद कर दिया। ये जो छूट था, ये एक साल में 30 डेज आप जाके सर्बिया में रह सकते थे, तो ये छूट था, लेकिन ये फिलहाल बंद हो गया है। तो 1 जनवरी 2023 से जो भी इंडियन सर्बिया जाएंगे या फिर जा रहे हैं, उनके पास वैलिड वीज़ा सर्बिया का होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि सर्बिया का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सर्बिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं, सर्बिया ने वीज़ा आखिर जो वीज़ा इन्होंने जो वीज़ा फ्री वेवियर था, जो इन्होंने वीज़ा फ्री इंडियंस को जो दे रहे थे सर्बिया, ये ख़त्म क्यों कर दिया। अगर इस टॉपिक पे बात किया जाए कि सर्बिया ने इंडियंस को वीज़ा फ्री जो अभी तक मिलता था 30 डेज के लिए, साल में एक बार, आपके पास पासपोर्ट हो, होटल की बुकिंग हो, राउंड ट्रिप का टिकट हो, आप यूरोप का ही एक देश है सर्बिया, यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन यूरोप का ही एक देश है, और आप वहाँ पे जाके एक साल में 30 दिन आप वहाँ पर रह सकते थे। लेकिन जो छूट मिला हुआ था, उस छूट का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया और बहुत से लोग इलीगल तरीके से सर्बिया के ज़रिए वो यूरोप गए। तो अगर बात किया जाए सर्बिया से यूरोप जाने के लिए, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये बहुत अच्छे से पता चला और बहुत ज़्यादा जो इलीगल माइग्रेंट का जो रेट था बहुत ज़्यादा हो गया। यूरोपियन यूनियन ने इससे बहुत ज़्यादा ऐतराज़ किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात पे कहा कि बहुत सारे लोग जो इलीगल हैं, क्योंकि अफ्रीका के भी कुछ देश थे, गिनी बिसाओ, जिनके साथ वीज़ा फ्री एग्रीमेंट था, और इंडिया, बाकी के देश थे। इसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने जो सर्बिया गए और वहाँ से उन्होंने इलीगल तरीके से यूरोप में एंट्री किया, यूरोप में जाने की कोशिश किया, या फिर रिफ्यूजी अप्लाई किया सर्बिया में। तो ये सब बहुत ही गलत चीज़ है, और इस तरीके से आप किसी भी देश में आप जाते हैं, मनसा से जाते हैं, गलत तरीके से आप जाते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। इसमें आपके देश के साथ साथ आपका तो नाम खराब होता है ही, साथ साथ पूरे देश का नाम खराब होता है। तो अगर इस तरीके से बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो इलीगल माइग्रेंट थे वो गए, और इस कारण सर्बिया ने वीज़ा फ्री प्रोग्राम जो था इंडियन के साथ में वो ख़त्म कर दिया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग सर्बिया गए, इसलिए सर्बिया ने जो वीज़ा फ्री प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया। लेकिन अगर आपको सर्बिया का वीज़ा लेना है तो आप ले सकते हो। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा सर्बिया के हाई कमीशन न्यू दिल्ली। तो वीज़ा फ्री प्रोग्राम जो था वो बंद होगा क्योंकि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन और इंडिया के लोग ही नहीं, टूनिशिया, बुरांडी और अफ्रीका के कई देशों के लोग और टर्की, कई देशों के लोग इन्होंने जो ये रूट बनाया कि हाँ सर्बिया जाएंगे, सर्बिया से यूरोप में जाएंगे, मैंने सर्बिया का जो वीज़ा फ्री प्रोग्राम था उसने बंद कर दिया। और अगर अब आप सर्बिया का वीज़ा लेते हैं तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वीज़ा एप्लीकेशन करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। और आज मैं आपसे ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बस आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि यार डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अगर आपके पास अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको वीज़ा मिलने के 100% चांस है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनका जो वीज़ा कैटेगरी है, एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है, इसमें टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और स्कूल ट्रिप वीज़ा। तो ये हो गया शॉर्ट स्टे वीज़ा। एक लॉन्ग स्टे वीज़ा है, जिसको कहते हैं वीज़ा डी, और शॉर्ट स्टे वीज़ा इनका जो है उसको कहते हैं वीज़ा सी। तो अगर आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो वो आपका स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा। तो दो कैटेगरी है, एक शॉर्ट स्टे, एक लॉन्ग स्टे। लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा ही एप्लीकेशन करना है। लेकिन कभी भी आप सर्बिया जा रहे हो तो आपके पास इनफ फंड होना चाहिए, और आपके पास अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, और आपका जो प्रीवियस में आप कहीं डिपोर्ट ना हुए हैं, और आपका जो रिकॉर्ड हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको सर्बिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इनका है, कॉपी आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, जो रिसेंटली आपने फ़ोटो खिंचाया हो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपका फ़ोटो लगेगा वाइट बैकग्राउंड में, और आपने रिसेंटली खिंचाया हो, 6 मंथ से ज़्यादा ना हुआ हो, 2-3 महीने 4 महीने हुआ हो, तो आप लगा सकते हो। एयर टिकट आप लगा सकते हो सर्बिया का, लेकिन आपको ओरिजिनल नहीं लगाना। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपका नुकसान होगा। तो आप
डमी टिकट नहीं कह सकता हूँ, होल्ड टिकट आप लगा सकते हो, और जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है तो आप उस टिकट को आप कंफर्म करा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ जो होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका डिटेल लगेगा, पूरा आइटनरी आपको देना है, फ्लाइट आप कब जा रहे हो, कब आओगे, वहाँ से आप किस देश में जाओगे, आप कहाँ कहाँ, आपका प्लान क्या है, क्या क्या आप सर्बिया में देखोगे, तो वो सारा चीज़ आपको डे बाय डे आइटनरी आपको बनाना है। यूरोप में आप किसी भी देश का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ में आता है कि आपको ये चीज़ बताना है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपकी आइटनरी क्या है। तो उसमें आपको डे बाय डे आइटनरी बनाना है कि आप किस होटल में रुकेंगे, जिस होटल में आप रुकेंगे उस होटल का नंबर साइड में होना चाहिए, आपका प्लान क्या है, कहाँ कहाँ घूमेंगे वो आपका होना चाहिए, और होटल का एड्रेस, और साथ ही साथ नंबर, आपका जो प्लान है, जिस जिस प्लेस को आप कवर करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। आप 10 दिन रुक रहे हैं, 5 दिन रुक रहे हैं, 6 दिन रुक रहे हैं, 8 दिन रुक रहे हैं, जितने भी दिन आप सर्बिया में स्टे कर रहे हैं, उन सबका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिटर्न फ्लाइट डिटेल्स का जो आप आइटनरी बनाएंगे कि आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, फ्लाइट कितने बजे है, फ्लाइट रिटर्न कब होगा, वो सब कुछ आपको अपने आइटनरी में अच्छे से डालना है और आपको बताना है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लगाना है 3 मंथ का, और जो रनिंग बैलेंस हो वो आपका 3 लाख 2.5 लाख के आसपास होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने एफडी करा रखा है, आपके पास अगर फंड है तो आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास इंश्योरेंस है या बाकी कुछ आपके पास है, आपके पास प्रॉपर्टी है, या फिर आप बिजनेस का रखा है तो बिजनेस का नंबर जो है जीएसटी है, वो बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट है, करंट स्टेटमेंट, वो आप लगा सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आपको लगाना है, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे लगाना है आपको, जो ज़रूरी है। आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस अच्छा सा देख के आप ले सकते हो। कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, कवर लेटर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, और कवर लेटर आप लगाओगे, आपको सब कुछ बताना है कि आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप करते क्या हो, आपका प्लान क्या है, तो जितना कुछ डिटेल्स है आपके बारे में, उस सब कुछ आपको अपने कवर लेटर में देना है, और आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो हर चीज़ आपको कवर लेटर में अच्छे से बताना है। और वीज़ा ऑफिसर जो है उसको आपको ऐसा कवर लेटर लिखना है कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद आपका हो गया होटल की बुकिंग का डिटेल जो है वो आपको देना है। आपने जैसे ही वो किया है, मेक माई ट्रिप या फिर booking.com, किसी वेबसाइट से आपने बुक किया है, तो होटल का बुकिंग डिटेल्स आपको लगाना है कि आप इस होटल में रुक रहे हो, तो आपके आइटनरी में हो ही जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आपका जो बॉस है, आपके जो एचआर है, उनको एक सर्टिफिकेट आपको देना है कि हाँ आप सर्बिया जा रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हो। और आप पे स्लिप भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस का जो भी आपका जीएसटी नंबर है, जो आपका बिजनेस का लाइसेंस है, जो आपका ट्रेड लाइसेंस है, वो आप लगा सकते हो। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, मतलब जो भी आपके पास बिजनेस का लाइसेंस है वो आपको लगाना है, और आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास ये बिजनेस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स आता है वो है इन्विटेशन लेटर। अब देखिए यही मामला फंसता है। तो अगर अब आप सर्बिया का टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन करते हो तो आपको इन्विटेशन लेटर लगेगा। इन्विटेशन लेटर आपको कैसे मिलेगा? वो आपको सर्बिया में बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी हैं, जो ऑथराइज ट्रेवल एजेंसी हैं, वहाँ से आपको इन्विटेशन लेटर लेना है। तो देख लीजिए कि अब सर्बिया का वीज़ा लेना कितना कठिन हो गया है। पहले क्या था कि टिकट बुक किया, इंडिया से दुबई गए घूमने के लिए, मन का सर्बिया चलते हैं, और आपने वहाँ से टिकट लिया और चले गए सर्बिया, और आप यूरोप का मज़ा ले रहे हैं। मज़ा लेने के बाद फिर आप वापस इंडिया आ गए। लेकिन कुछ लोगों ने गलती किया, और जो वीज़ा फ्री जो इंडियंस को मिल रहा तो ख़त्म हो गया। तो अब जितने भी इंडियंस हैं उन सबको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अब जब सर्बिया का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो एक उनको इन्विटेशन लेटर भी चाहिए। इन्विटेशन लेटर बेसिकली जितने भी देश हैं जो यूरोप से लगे हुए हैं, मोल्डोवा या अल्बानिया या फिर सर्बिया, अगर आप यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए तो इन्विटेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन लेटर आपको मिलेगा ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से, और एक किस्म से देखा जाए तो वो आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आप घूमने के लिए ही जा रहे हो, और घूमने के बाद आप वापस अपने देश में चले जाओगे। इसमें मेन कंडीशन क्या है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो उनकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और ब्लैकलिस्ट होने से ये प्रॉब्लम होगा कि फिर वो किसी और टूरिस्ट को बुला नहीं सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो भी इन्विटेशन लेटर आपको देगा वो आपकी गारंटी लेगा कि आप सर्बिया घूमने के लिए जा रहे हो, और घूमने के बाद इतने दिन का टाइम है, इतने दिन का वीज़ा मिला है, वो वीज़ा पूरा होने से पहले डेट
ख़त्म होने से पहले आप वापस अपने होम कंट्री में आप चले जाओगे। तो कोई भी जो इन्विटेशन लेटर आपको देगा या फिर जो ऑथराइज्ड एजेंसी होगा वो एक तरह से गारंटी ले रहा है, तो इसलिए आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इन्विटेशन लेटर नहीं लगाते हो, अप्लीकेशन तो आपका हो जाएगा अगर आप इन्विटेशन लेटर नहीं भी लगाते हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, अप्लीकेशन आपने कर दिया तो वीज़ा नहीं मिलेगा। वैसे अगर भगवान साथ दे दिया तो शायद मिल जाए, लेकिन जहाँ तक नहीं मिलेगा। इसलिए इन्विटेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आप ले सकते हो। जैसे आप रूस का इन्विटेशन लेटर लेते हैं, जैसे आप मोल्डोवा का लेते हैं, अल्बेनिया का लेते हैं, वैसे आपको यहाँ का भी इन्विटेशन लेटर आपको लेना है। अब सबसे जरूरी चीज़ आता है कि अगर आप सर्बिया का वीज़ा आप अप्लीकेशन करते हो तो फीस कितनी है। अगर मैं शॉर्ट स्टे वीज़ा की फ़ीस की बात करूँ तो इनकी जो फीस है वो 60 यूरो है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। आज की डेट में कैलकुलेट में कर रहा हूँ तो 5,300 रुपये है ये फीस है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो इन्होंने स्टिकर की भी फीस अलग से जोड़ा है, एडिशनल चार्ज जोड़ा है, तो आपको 2 यूरो 200 रुपये आपको और देना पड़ेगा अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो 5,300 आपके गए पानी में। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो 200 रुपये आपको साथ में देना पड़ेगा। स्टिकर आपके पासपोर्ट पे चिपकाएंगे तो वो आपका एडिशनल चार्ज वो लेंगे। अब मेन बात आता है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ से करना है। सर्बिया का वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक सर्बिया, न्यू दिल्ली। इसका एड्रेस है 350G नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एक बार एड्रेस में फिर से बोल देता हूँ, 350G नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। और जितने भी हाई कमीशन है अधिकतर चाणक्यपुरी में ही है। और आपको यहाँ पर जाके आपको रिपब्लिक सर्बिया का आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है। इनका जो वर्किंग आवर है वो 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। 9 बजे से 5 बजे के बीच में आप यहाँ पर जा सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 10 से 12 बजे तक है। सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। और पासपोर्ट कलेक्शन का जो टाइम है वो 3:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक है। तो इस टाइम आप पासपोर्ट कलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सर्बिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।